और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताराम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है।
बर्गर, ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है।
एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए, यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया।
एंडी देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर शायद वो नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है।
वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं, अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। वाह क्या शानदार उपहार है। मेरा फेवरेट रंग नीला है और मुझे नीला खाना मिला है, और मुझे लाल खाना मिला है, लेकिन मुझे बेबी फूड नहीं चाहिए। वाह, मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी हरा वाला नहीं खाया है। ये दिलचस्प होने वाला है। अरे दोस्तों, क्या मुझे शुरू करना चाहिए? मैं वाकई एनर्जी ड्रिंक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है और मुझे लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं दुनिया भर में दौड़ भी सकती हूँ। ओह जिम, मैं कोई भी बारबेल, डंबल, यहाँ तक कि केटल बेल भी उठा सकती हूँ। और क्या है? मेरी तरफ मत देखो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसे उठा सकती हूँ? हाँ, ये देखो। ओह नहीं, यह क्या दिन था। वाह धन्यवाद, ये बहुत बढ़िया था। मैं जा रही हूँ। ठीक है लड़कियों, मेरी ऊर्जा चली गई है और अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। बेबी फूड खाने की मेरी बारी है। ओह, ये चुकंदर और टमाटर के साथ है। मैंने अपना मन बदल लिया है। ओह, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। निकोल, अपना मुंह खोलो। चलो मुंह खोलो, खोलो खोलो। ये तुम्हारे पास आ रहा है। ओह छी, मुझे ये स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने प्यूरी ट्राई की। छी, और अब तुम्हारी बारी है। चलो तुम करो। ओह ठीक है, बस एक मिनट। मेरे 3D चश्मे को देखो। क्या तुम्हें ये चाहिए? यस। वाह, ये कितना सुंदर है। ये ले लो, तुम भी ले लो। धन्यवाद। अब हम मूवी देख सकते हैं और पॉपकॉर्न खा सकते हैं। हाँ, अरे क्या कर रही हो? अरे प्लीज मुझे भी दो। पॉपकॉर्न हरा है तो ये मेरा है। अरे मुझे समझ नहीं आया, क्या ये खत्म हो गया? ये तो अच्छा था। ओह निकोल, तुम्हारे होठ और कान को क्या हुआ? क्या? ये देखो। ओह, मेरे भी रंगीन हो गए, लेकिन मेरे नीले हैं। क्या चमत्कार है। वाओ, ये कितना फनी कान है। लड़कियों बस हो गया। वाओ, नए ट्रीट्स। वाओ, मुझे लव इज गम बहुत पसंद है। अरे वाओ, बर्गर की पूरी प्लेट। याहू! ओह, तुम्हें इसके साथ सावधान रहना होगा। पहले मैं खाऊं? मैं सच्ची में लाल बर्गर को ट्राई करना चाहती हूँ। मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं आधे मिनट में पूरी ट्रे खा सकती हूँ। चलो शुरू करती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और ये आखिरी वाला। वाह, ये हो गया। वाह, देखो मैंने कहा था ना, और मैंने कर लिया। ओह, चलो, और यह क्या है? ओह, मुझे लगता है कि मुझे लॉलीपॉप मिला है। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट होगा। चख कर देखती हूँ।
वाह, मुझे ये पसंद है। बहुत स्वादिष्ट है। मैंडी, तुम अपना शुरू कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है। ये बहुत मीठा है और ये तस्वीर भी बहुत प्यारी है। काश मैं अपने प्यार से मिल पाती। प्रिंस चार्मिंग, हेलो। अरे लिली, तुम्हें पता है मुझे चुनौती स्वीकार है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कोई गलती हो गई। चलो उसकी मदद करते हैं। चलो उठो। ओह, मैं जिंदा हूँ। अरे नहीं, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? मेरी नाक को क्या हुआ? अक्कर बक्कर बम बेबो। अरे वाह, कितना अच्छा। मेरे पास कमीज है और मेरे पास गम है। याहू, कितना अच्छा। इनी मिनी माइनी मो, मैं पहले हूँ। मुझे माफ करना। क्या महक है। अरे ये क्या किया? लाल स्ट्रॉबेरी, ये ध्यान रखो, ये मेरा होगा। ओह, ठीक है। ये क्या? कॉकटेल का नीला हिस्सा मेरा है। ओह, अब ये हरा रंग बचा है, लेकिन मैं इसे स्ट्रॉ से पी सकती हूँ और ये बहुत मजेदार है। ये बहुत मीठा, बहुत अच्छा। और तुम्हारे पास किस तरह की गमी है? चलो देखते हैं। वाह, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि सिरप के साथ उनका स्वाद बहुत अच्छा होगा। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, मुझे नहीं पता था कि वे इतने खट्टे हो सकते हैं। मैंडी, क्या तुमने उन्हें अभी तक खाया? चलो मैं देखती हूँ। ये क्या? मेरे पास टूथपेस्ट है। मेरे दांत ब्रश करने का समय हो गया है। अरे तुम क्या कर रही हो? नहीं, छी। ओह नहीं, मेरे दांत नीले क्यों हैं? ओह, मुझे लगता है मैंने गलती से गम को टूथपेस्ट समझ लिया है। बबल्स को देखो। ओहो, क्या तुम्हारी गर्दन भी बदल गई है? अब हमें क्या करना चाहिए? ओह, हम क्या करें? वाह, नए ट्रीट्स। मेरे पास किंडर सरप्राइज है और मेरे पास लाल पिज्जा। बहुत अच्छा। और मुझे समझ नहीं आया ये बटन किस लिए है। जब तक तुम सोच रही हो, मैं किंडर को आजमाना चाहती हूँ। मुझे पता करना है कि अंदर क्या खिलौना छिपा है। ब्लूबेरी स्वाद वाली नीली चॉकलेट वाकई बहुत अच्छी है। ये स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया है। और अब देखती हूँ यहाँ क्या है। ओ नहीं मम्मी, ये कॉकरोच है। कितना फनी है। रुको, और ये खिलौना नहीं है, ये तो जिंदा है। बिंगो, आइडिया। क्या प्याज है। उफ, क्या हुआ? कॉकरोच है किचन में। मैं आ रही हूँ। दादी, दादी हमें बचाओ। जल्दी करो दादी। हाँ, एक चप्पल ही काफी है। ये लो। हाँ बस। बहुत धन्यवाद दादी। बाद में मिलते हैं। बाय दादी। वाह, चलो मेरे पास पिज्जा बनाने का एक बढ़िया आइडिया है। अगर हम लेयर से एक बड़ा टुकड़ा बना ले तो क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि इसका स्वाद ज्यादा अच्छा होगा? चलो चख कर देख ही लेती हूँ। कितना मस्त है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब मेरी बारी है। मुझे यह भी नहीं पता कि इस बटन का क्या करना है। हेलो, क्या तुमने बटन दबाया? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बहुत ही अनोखी आइसक्रीम। सावधान रहना, इसका एक रहस्य है। तुम कहाँ जा रहे हो? ओ नहीं, मुझे इसे ट्राई करने में डर लग रहा है। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए, ये बहुत फनी है। वाह, ये मस्त है। चलो इसे चखती हूँ।
ओह वाओ! अरे देखो, अब मेरे हाथ चमक रहे हैं। कितना चमकीला! वाह! और यह क्या है? वाह! मुझे लगता है मेरे पास सुपर पावर है। लड़कियों, क्या तुम्हारे पास भी है? चलो 3, 2, 1। अरे चलो एक बार और। 3, 2, 1। 3, 2, 1। हुर्रे! यहाँ ट्रीट आ गई। मुझे जानना है कि क्या यह अंगूठी है और मेरे पास तरबूज है। वाह! ओहो! चलो देखते हैं। चलो कुछ करते हैं। रॉक पेपर सीजर्स। मैं पहले हूँ। हाँ, मुझे रिंग लॉलीपॉप मिला है। वाह, ये बहुत सुंदर है। ओह, कितना अच्छा। कितना अच्छा। क्या? मुझे तुम्हें देखने दो। चलो इसे ट्राई करती हूँ। कितना मीठा है। वाह, बहुत बढ़िया। एक ही समय में मीठा और खट्टा। निकोल, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? मैं तरबूज की जेली खाने के लिए तैयार हूँ। वाह, ये बहुत अच्छा है। यम्मी है, यम्मी। मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत लकी हो। ओह, लेकिन मैं बीज नहीं खाऊंगी। ओह निकोल, सावधान रहो। ओह, माफ करना, माफ करना। और सुनो, तुम्हें अपना खाना खाना है, मेरा नहीं। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। चलो इसे देखती हूँ कि ये क्या है। ये कुछ अलग सा ही चिप्स है। मुझे उम्मीद है कि इनका स्वाद स्वादिष्ट होगा। अरे नहीं, अरे ओ, यह क्या? बचाओ! अरे शांत हो जाओ, मेरे पास ब्लोअर है। ओह, अरे हाई फाइव, हमने अच्छा किया। ओह, कितनी राहत मिली। अरे हम पूरी तरह से रंगीन हो गए हैं। हमारे चेहरे भी रंगीन हो गए हैं। वाह, हम कहाँ हैं? हम यहाँ बंद हो गए हैं। ओह, हालांकि इस चिल्लाना बंद करो। ऐसा लगता है यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं इन बक्सों को खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अंदर क्या है। चलो देखती हूँ। देखो, वहाँ कुछ और है। शायद इस बॉक्स में एक चाबी हो। मैं यह नहीं करूँगी। चलो 5 तक गिनकर डिसाइड करें कि ये कौन करेगा। मुझे चाबी लेनी होगी। अरे, एक चाबी के लिए मुझे यह करना पड़ेगा। कुछ गीला है। शायद ये सिर्फ पानी ही है। चलो देखती हूँ। ये तो चाबी नहीं है, ये एक मछली है। देखो कितनी सुंदर है। बेहतर होगा कि मैं उसे जल्द से जल्द पानी में वापस जाने दूँ। हम अभी किसी और चीज की तलाश कर रहे हैं। और यहाँ चाबी है। मैरी, मेरे साथ आओ। एक लाल चाबी का मतलब है कि हम इसका उपयोग लाल तिजोरी खोलने के लिए कर सकते हैं। चलो इसे खोलें। ओह, यह क्या? यहाँ डायनामाइट है। ओह, डायनामाइट? कितना भयानक। ओह, और हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने साथ कुछ वायर कटर लेकर आई हूँ। हाँ, यह रहा। मैरी, क्या तुम तार काट दोगी? नहीं, बेहतर होगा तुम इसे खुद करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि मैं इस डायनामाइट के साथ नहीं उड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पीला तार सही समाधान होगा। वाह, यह काम किया। नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। अब मुझे वास्तव में तुम्हारे ब्रश की जरूरत है। यह एकदम भयानक था। मैरी, क्या तुम आलस छोड़ोगी और जाके अपनी बॉक्स को खोलोगी और चाबी लाओ? जाओ। ओह, मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं इसे संभाल सकती हूँ। पता नहीं यहाँ क्या है। चलो देखती हूँ। यहाँ कोई कान है। ओह, ये गमी बेयर है। वैसे ये काफी स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे चाबी तक पहुँचने की जरूरत है। ओह हाँ, मुझे मिल गया और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती।
मिया तिजोरी खोलो। लो कर लो बात। चलो इसे तुम खुद खोलो। चलो देखती हूँ। अब मेरे पूरे चेहरे पे ग्लिटर लग गए हैं। ओह वाह, इसे कूल मेकअप कर सकते हैं। पर अभी तुम्हें मेकअप की जरूरत क्या है? अच्छा हुआ कि अगली चाबी ढूंढो। हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि अंदर कुछ भी बहुत डरावना नहीं हो। दिलचस्प है। कुछ तो चल रहा है। शायद एक डायनासोर या फिर एक मगरमच्छ। नहीं, वे बहुत बड़े होते हैं। चलो देखिए कि वास्तव में क्या है। वाह, मैंने पहले कभी असली गिरगिट नहीं देखा। यह कितना प्यारा है। मुझे लगता है कि मैं उसे आराम करने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे केवल एक चाबी चाहिए। यह रहा। अब हरे रंग की तिजोरी खोलने का समय है। ठीक है, चलो देखती हूँ। और पता नहीं अंदर क्या है। पैसे के लिए इस गन का उपयोग कैसे करेंगे? चलो देखती हूँ। वाह, यहाँ कितना पैसा है और यह मेरे लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। वाह, पैसे की महक। मैं कितनी धनी हो गई हूँ। सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती है। मेरे पैसे मुझे वापस दे दो और हमारे लिए अगली चाबी ढूंढो। और अगर मैं थोड़ा देख लेती हूँ तो मेरी नजर तुम पर है। मुझे ईमानदारी से चाबी ढूंढनी होगी। अंदर छूने में कुछ अच्छा है। यह काइनेटिक सैंड की तरह लग रहा है। हाँ, और यहाँ चाबी है। यह नीली तिजोरी खोलने का समय है। ठीक है, पता नहीं, देखती हूँ क्या होगा। अगर मैं इस रस्सी को खींचूंगी तो क्या होगा? यह क्या है? वाह, इस रस्सी के खींचने से हमें और बीज मिलेंगे। चलो इसे और खींचो। यह अच्छा है। मैं इन ऑर्बिस की असली रानी हूँ। कितना अच्छा। ओह वाह, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक नई चाबी दिखाई दी। अब समय आ गया है कि मैं उसे ले लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है। ये कीड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द चाबी लेनी होगी और इस सामान को फिर कभी नहीं छूऊंगी। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैरी, मुझे बचाओ। सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। कितना अच्छा है कि मुझे एक प्यारा गुलाबी तिजोरी मिला है। हाँ, तिजोरी प्यारी और गुलाबी जरूर है, पर यह फोम बिल्कुल प्यारा नहीं है। मुझे लगता है यह मजेदार है। मैं यह कर सकती हूँ। मैरी, चाबी लेने की तुम्हारी बारी है। कीड़े के बाद अपने हाथों को वहाँ डालना विशेष रूप से डरावना है। अच्छी, यहाँ फिर से कुछ बुरा है। लेकिन तुम्हें चाबी लेनी होगी। मैंने भी कीड़े में हाथ डाला था, इसलिए तुम्हें भी कुछ भयानक से गुजरना होगा। यह क्या है? यह आँख है। हाँ, यह आँख है। गमी और बहुत स्वादिष्ट। तुम क्या कर रही हो? यह सिर्फ कैंडी है। चलो चाबी को ढूंढो। यहाँ, यह मिल गई। लो, तो यह नीली तिजोरी का समय है। चलो देखो क्या है अंदर। मिया, मैं तुम्हें इस बटन को दबाने का मौका देना चाहती हूँ। हो गया, मैंने बटन प्रेस कर दिया। क्या? मेरा बटन दबाना बेकार नहीं गया, नहीं तो मुझे इस नीली घिनौनी चीज के नीचे खड़ा होना पड़ता। खैर, मैं अगली चाबी लेने जा रही हूँ। यह क्या है? बाल? छी, कितना घिनौना। छी, ओह, मेरे ऊपर क्यों? ओह, कितना घिनौना है। मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। और वैसे भी यह बेवकूफ चाबी कहाँ है? ओह, यहाँ है। यह सभी तिजोरियों में से सबसे गहरे रंग की तिजोरी को खोलने का समय है। ओह, चलो देखो कि इसके अंदर क्या है। वाह, इस गहरे तिजोरी के अंदर स्वादिष्ट ट्रीट्स है। यह ओरियो कुकीज का एक पूरा गुच्छा है। लो, तुम भी इसे खाओ। ओह, धन्यवाद।
मिया, तुम कम से कम मुझे एक और कुकी दे सकती थी। तुम कितनी लालची हो, तुमने सारे खा लिए। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट था। शायद अगली तिजोरी में कुछ अच्छा होगा। पहले मुझे चाबी ढूंढनी होगी। यहाँ कुछ स्लाइमी सा है। कच्चे अंडे की तरह लग रहा है, लेकिन मुझे चाबी ढूंढनी होगी। ओह हाँ, यह मिल गई। चलो देखिए कि पीले रंग की तिजोरी में क्या है। मिया, क्या तुम इसे खोलना चाहती हो? बेशक तुम करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। पीछे हटो। वहाँ स्पष्ट रूप से कुछ अच्छा है। यह सच में कुछ अच्छा है। मैंने काफी दिनों से इतना मजेदार कुछ नहीं देखा था। हंसना बंद करो। बेहतर हुआ कि जाकर अंतिम चाबी ढूंढो। ठीक है, पंख वाली मुर्गी। अच्छा ठीक है, ढूंढती हूँ। पता नहीं यहाँ क्या है। वे कीड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द चाबी लेनी चाहिए। मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गई थी। मुझे आशा है कि इस तिजोरी में कुछ अच्छा है। हुर्रे! यह हमारी आजादी की चाबी है। हमने चुनौती पूरी कर ली है। ये बाहर जाने का समय है। यह बहुत मजेदार था, लेकिन हमें जाना होगा। ये काम किया, वाह! हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। हमें कुछ चीजें नापनी है। मुझे क्या चाहिए? ये। चलो बेड बनाते हैं। वाह, सुंदर। और अब एक मग बनाते हैं। उसकी ड्राइंग पहले बनाते हैं, उसे काट लेते हैं ऐसे। और अब हम अपने मग को बहुत सुंदर बनाएंगे इस तरह से। चलो आंखें, मुंह और गाल बनाते हैं। और हाँ, मग में झाग तो होना ही चाहिए ना। ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं। वाह, ये तो हो गया। और ये होगा पीछे का हिस्सा। और फिर तकिया और कंबल। हाँ, ये बहुत प्यारा है। अब अलमारी। ये नहीं, चलो एक छोटा हैंगर बनाते हैं और उसे बहुत सुंदर और आरामदायक बनाते हैं। और ये बीट्स के साथ। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। और चलो उस पर एक ड्रेस लगाते हैं। हाँ, हमारी अलमारी तैयार है। और शीशे के बारे में तो नहीं भूल सकते ना। मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा ड्रिंक पी लूं। बढ़िया। ओह, आइडिया। चलो ढक्कन से कुछ दिलचस्प बनाते हैं। चलो अपने छोटे से कमरे के लिए प्यारा सा फूल बनाते हैं। ऐसे फूल अच्छा है ना? एक फूल, एक तस्वीर। वाह, क्या कमरा है। मैंने बहुत अच्छा किया है। टाइलर, तुम क्या कर रहे हो? वाह, कितना बढ़िया है। और मैं हाँ, चलो थोड़ा प्ले डो क्ले लेते हैं और उससे कुछ बनाते हैं। हाँ, अब आंखें, मुंह और फिर हमारा शार्क तैयार है। वो कमाल का है। सोने की जगह तैयार है। अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है। हाँ, चलो शार्क वाला एक्वेरियम बनाते हैं। वो वाकई दिलचस्प होगा। और अब यह फैन हो गया नाइट स्टैंड पर। और यह क्या, जूता नहीं है? हाँ? खैर कोई बात नहीं, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। अब हम अपनी शार्क के लिए एक से ज्यादा जोड़ी जूते बनाने वाले हैं।
ऐसे कि सबको जलन होगी। तो चलो कैंची से काम करते हैं। काट लिया। अब ग्लू। थोड़ा धैर्य रखना है। मेरे जूते बहुत अच्छे बनेंगे। एक्स्ट्रा हिस्सा काट देता हूँ। और ये लो, ग्लू लगाया, सोल और अब लेसेस। बस हो गया। अब हमारे शार्क के पास जूतों से भरी एक पूरी अलमारी है। इस शानदार कमरे को देखो। वाव! अपने रूम में जाओ दोस्त। वाव! वाव! यह तो बहुत बढ़िया है। वाव! जूते। और मैं सोने जा रहा हूँ। वाव! बढ़िया। विवियन। हाँ, मुझे यह पसंद है। और मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। वाओ, कितना प्यारा। वे सो रहे हैं। चुप रहो दोस्तों। अब क्ले का एक छोटा टुकड़ा लेंगे। हमें थोड़ी सी जरूरत होगी। इससे एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। इसे देखो। अब ट्यूब। इसे बीच में एक छोटा सा छेद बनाएंगे। अब एक और टुकड़ा। कुछ ड्राइंग बनाकर इसे काट लेंगे। अब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे। एक छेद। यह वाकई दिलचस्प होने वाला है। बस इस तरह से देखो। ऊपर से इसे और थोड़ा सजाएंगे। अब क्ले का एक और टुकड़ा। थोड़ी सी रेत को बीच में डालकर बंद कर देंगे। थोड़ा सा फिनिशिंग टच और ये हो गया। अब दो टुकड़े एक साथ जोड़ेंगे। बहुत दिलचस्प काम है। देखो, इस तरह से। ये पेपर क्लिप। इसे खोल देंगे। क्ले में लगाएंगे। अब रिबन चिपकाएंगे। जरा इसे देखो। अब डेजर्ट के साथ हमारा टेबल तैयार है। और ये रही दराजों वाली अलमारी। इसके ऊपर सजाने की कुछ चीजें पूरे कमरे को सजाएंगे। सब कुछ बहुत प्यारा है। एक झूला यहाँ टांगेंगे। और यहाँ मेरा प्यारा खिलौना। तुम यहाँ बैठ जाओ। वाह! टाइलर, उसके पास क्या है? वो क्या कर रहा है? देखो। अच्छा है ना? टाइलर, इसे मुझे दे दो। चलो इसे थोड़ा ठीक करते हैं। ये लो। वाह, बढ़िया। चलो कुछ करते हैं। किनारों को काट देंगे। अब सब कुछ स्क्वायर्स में बांट देंगे। अब सारे टुकड़ों को एक साथ लगाते हैं। ऐसे। एक टुकड़ा। ओह, ठीक है। यह पजल बन गया। चलो इसे दीवार पर टांग देते हैं। ये। अब चलो कुछ और करते हैं। एक अलमीरा बनाते हैं दराजों के साथ। कूल। देखो, यह अच्छा है ना? चलो इसे यहाँ रख देते हैं। यह सॉफ्ट टॉय, शार्क, एक स्पोर्ट्स कॉर्नर और एक शार्क। कैसा रहेगा? वो कितनी सुंदर है। हमने कर दिखाया। खाना शुरू करने का समय हो गया है। ओह, कितना बढ़िया। मुझे पता है क्या करना है। दीवार। चलो यहाँ अपनी जरूरत की हर चीज रख देते हैं। अब एक आईना और कुछ सामान। सोफा, तकिए और कुछ स्टिकर।
इधर और फिर कालीन। वाह, बहुत अच्छा। और मैं क्या करूं? ओह हाँ, टेबल, उस पर एक ट्री, थोड़े ट्री, कोला भी, चिप्स भी, अब एक बोर्ड। चलो इस पर अपनी शार्क बनाते हैं। और यह ट्री, एक्वेरियम। वाह, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा है। मुझे यहाँ बहुत आराम महसूस हो रहा है। धन्यवाद। मैं जाकर हेलो कहूँगा। हे, चलो घूमने चले। जरूर, चलो। क्या? अपने छोटे छोटे घरों को देखो, ये इधर है। ओह, बहुत प्यारा है। भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि
ये लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस, इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। टाडा! ओह वाह, ये साइज देखो, एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए, और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा, और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे, और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी, और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं। हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है।
हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा। कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर ये लगभग हो गया है। बस इसे बेक करना बाकी है। ओह कितना टाइम लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। ओह क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो। बधाई हो दादी। धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्तों